शिक्षकों की आवाज़ हमेशा बुलंद करने वाले नीतीश कुमार यादव जी आज कटिहार पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, स्नातक के जो चुनाव होते हैं उस एमएलसी चुनाव पर ऑलरेडी ये लड़ चुके हैं। महागठबंधन के टिकट दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर में तेजस्वी यादव जी हैं और जो है नीतीश यादव जी हैं, जो पिछले चुनाव का है जो टिकट दिया गया था। इस पर तो भी जो है लगातार वो हर एक ज़िले का दौरा कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे पूरी बात को जानने का कोशिश करते हैं। जी, कटिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं सर, कहाँ कहाँ भ्रमण किए? देखिए, 2 दिनों से लगातार कटिहार ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं। विभिन्न प्रखंडों में कटिहार है, मनिहारी है, कदवा है, प्राणपुर है। यहाँ जाके हमने मतदाताओं से मुलाकात किया, उनसे बातचीत की। साथ में हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग भी रहते हैं और बैठक भी हम लोग करते हैं प्रखंडों में जा के। तो मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं जाके कि इस बार जो है आप लोगों का समर्थन हमको मिले, ताकि हम लोग कोसी स्नातक क्षेत्र में जो आज 12 साल से कमी रह गई है उसको हम लोग पूरा कर सकें। आज 12 साल में लगातार यहाँ की जनता उपेक्षित है, मतदाता उपेक्षित है। क्योंकि वर्तमान एमएलसी ना तो सड़क में नज़र आते हैं, ना सदन में कहीं दिखाई देते हैं, ना ही कभी सदन में क्वेश्चन करते हैं। तो मतदाताओं ने जब उनको चुन के भेजा था जिस काम के लिए, वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो मतदाताओं में काफ़ी आक्रोश है। अच्छा, और लोग उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते। अभी तक आपने कितने मतदाताओं से मुलाकात की और क्या कुछ उनकी समस्याओं को सुना? देखिए, कटिहार ज़िले के दौरे पे हैं। कटिहार ज़िला के लगभग प्रखंड हम टच कर चुके हैं। आज जो 2 दिनों से हम लोग लगातार प्रखंड का दौरा कर रहे हैं, उसमें 4 प्रखंड हम लोग कवर कर पाए हैं। इससे पहले भी जो दौरा हुआ था उसमें 4 प्रखंड किए थे। तो इस तरह लगातार हम लोग शिफ्ट वाइज प्रखंड टू प्रखंड का दौरा करते हैं और मतदाताओं से मिलते हैं। मतदाताओं में एक गोलबंदी ज़रूर दिख रही है कि इस बार कोसी स्नातक में परिवर्तन होगा, क्योंकि थके हुए एमएलसी से लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं और लोगों का स्पष्ट मानना है कि अब नया विकल्प पर ही काम हो सकता है। और भी कोई समस्या होंगे जो मतदाता हैं, उन किन मुद्दों पर जो चुनाव? देखिए, मतदाता का मूल समस्या क्या है कि जैसे वित्त रहित के शिक्षक हैं, वो लगातार आज 20 साल से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको आज तक ना तो वित्त सहित किया गया, ना ही उनको अनुदान दिया गया है। आपको आश्चर्य लगेगा, आज 8 साल से उनको अनुदान भी नहीं मिला है। तो समझिए उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही होगी। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आप हमारा कोर वोटर लॉयर भी है। आप किसी भी वकालत खाना में चले जाइए, वकील की बैठने की व्यवस्था देखिए, चचड़ी बांस जी कुर्सी लगाकर धूप में बैठे हुए रहते हैं। डबल ग्रेजुएट लोग रहते हैं, उनकी स्थिति को देखिए। उनका अगर टॉयलेट देखिएगा, पेशाब खाना देखिएगा, तो देख के आपको लगेगा कि यह जो है मानव के उपयोग करने लायक चीज़ नहीं रहता है। शिक्षक का समस्या देखिएगा, शिक्षक को महीना महीना वेतन नहीं मिलता है। इन सब समस्याओं से लोग पीड़ित हैं। इन्हीं सब चीज़ों के निदान के लिए लोग एमएलसी का चुनाव करते हैं, ताकि उनकी समस्याओं को लोग सदन में रख सके। उनका जो फंड होता है उनका उपयोग इन सब कार्यों में किया जा सके। लेकिन हम लोग लगातार जब से चुनाव हारे हैं तब से लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और अलग अलग वकालत खाना का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग महाविद्यालय का दौरा कर रहे हैं। तो जो समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई हैं और लोग वर्तमान एमएलसी का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर चर्चा कभी हो भी जाती है तो लोग काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं इनके लिए। शिक्षकों के साथ जो सभी काम को करवा लिया जाता है, कहीं बोरा बेचवा लिया जाता है, तो कभी कहीं कुत्ता खोजने को मजबूर कर दिया जाता है, क्या इस तरह का जो है इम्पैक्ट गलत नहीं पड़ता? देखिए, ये तो बिल्कुल हम लोग लंबे समय से इन चीज़ों को उठाते आए हैं कि शिक्षकों का काम सिर्फ शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा रहना चाहिए, उनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। लेकिन सरकार की नीति है, हर एक चीज़ में वो शिक्षकों को ठेल देते हैं। चाहे जनगणना करने की बात आए कि वो आपको ऐसा फरमान जारी होता है जो कि सुन के भी लगता है कि क्या शिक्षक इसी लायक है। एक बार आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी का रैली था, उसमें शिक्षकों को लगा दिया गया था, बस में कंडक्टर के रूप में दिया गया था कि सभी बस को सुचारू रूप से गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लैट्रिन करते हुए गिनती गिनने के लिए दे दिया गया था गांव में कि जो लैट्रिन बाहर में शौच करेंगे उसका फोटोग्राफी करिए। तो आपको अगर मौका मिला तो क्या इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम उठा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मौका मिलने पर ही उठाएंगे। हम लोग तो जनता के बीच रहते हैं, मतदाताओं के बीच रहते हैं। इन मुद्दों को हम लगातार उठा भी रहे हैं, लेकिन चूँकि सदन में नहीं है, हमारी बातों को लोग नहीं मानते हैं, सरकार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। हम मतदाताओं को आपके माध्यम से यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम जीत के जाते हैं सदन में
इन सभी तमाम मुद्दों को हम निराकरण करके ही दम लेंगे, नहीं तो सदन में बैठने की हमारी कोई मंशा नहीं है। हम लोग इस समस्या का समाधान निश्चित तौर पे कर देंगे। क्या परिचय होगा? नीतीश कुमार यादव, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी, कोसी स्नातक क्षेत्र, राजद। देखिए, यकीन इनका देखने वाली बात यह है कि आगे जो चुनाव होने हैं, अब आगामी चुनाव किसकी विजयी का और किसके हार होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इनका जो मेहनत है लगातार प्रखंड क्षेत्र में तमाम जिलों में जा जाकर वे खुद से भ्रमण कर रहे हैं, मतदाता को जागरूक करने में लगे हैं। बहरहाल अपने सहयोगी के साथ मैं आमिर, KP न्यूज़ कटिहार के लिए।